हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं इम्पल्स के बारे में। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, इनर्शिया और यूनिट्स ऑफ फोर्सेस, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर इन सारे लेक्चर्स को आपने नहीं देखा है तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे हर एक वीडियो के साथ अपडेट रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स एक्चुअली में होता क्या है? इम्पल्स हम उस एक क्वांटिटी को कहते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मास के ऊपर, ठीक है, व्हाट इज इम्पल्स ये मैं बता रहा हूँ। इम्पल्स एक्चुअली में है किस क्वांटिटी का नाम रखा गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी शॉर्ट इंटरवल के लिए उस पर फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स आपने उसके ऊपर एक्ट करा है और काफ़ी शॉर्ट इंटरवल के लिए। तो जब आप शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इतने ही देर में उसके मोमेंटम में जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है, वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है कि आपने फोर्स लगाया एक शॉर्ट टाइम के लिए और उसके मोमेंटम में चेंज आया, तो इस चेंज को, इस पूरे फेनोमेना को हम लोग एक न्यू क्वांटिटी के नाम से जान रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि जैसे क्रिकेट अगर आप देख रहे हैं तो क्रिकेट में देखते हैं कि कोई भी बैट्समैन अगर सिक्सर हिट कर रहा है, सिक्स मार रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्रिकेट का मैच है और बॉलर बॉल डाल रहा है, किसके बॉलर ने बॉल डाला और वो भी बॉल में मास है। ठीक है, आप देख रहे हैं बॉल में मास है और मास है, मान लेते हैं कि 250 ग्राम का बॉल है। ठीक है, 250 ग्राम का बॉल है। उस 250 ग्राम 250 ग्राम के बॉल को आप देखते हैं स्पीड कितना, 140 किलोमीटर, उतने की स्पीड से फेंक रहा है। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 250 ग्राम 1/4, 1000 ग्राम का 1/4 है, तो मास हो गया इसका 1/4 kg और मल्टीप्लाई कर दीजिए 140, तो आप देख सकते हैं कि मोमेंटम कितना है। अब इतने मोमेंटम से बॉल बैट्समैन की तरफ, है ना, बढ़ रहा है। अब जैसे ही बैट्समैन की तरफ आता है, बैट्समैन क्या करता है, उसे बॉलर के सर के ऊपर से हिट कर देता है और सीधे स्टेडियम में पहुंचा देता है और वो छक्का। तो ये जो 6 उसने हिट करा है, ये एक्चुअली में हुआ क्या कि अब जैसे मान लीजिए कि मेरी तरफ बॉल ऐसे आया और मैं बैट्समैन हूँ, तो मेरी तरफ जब बॉल ऐसे आ रहा है तो बॉल इस तरह आ रहा है, तो कितने की स्पीड से आ रहा है, कितना मोमेंटम है उसके पास आपको पता है, और मैंने ऐसे हिट कर दिया। तो जब मैं ऐसे हिट करूँगा तो ये बॉल के पास जो मोमेंटम है उसका डायरेक्शन इस तरफ, लेकिन मैंने इसे अपोजिट डायरेक्शन में हिट कर दिया। तो अब देखें कि बॉल और बैट का कांटेक्ट कितने देर के लिए, पलक झपकने से बॉल, पलक झपकने भर भी नहीं लगता है और बैट बॉल से हिट होकर निकल जाता था। एकदम शॉर्ट इंटरवल के लिए बैट से मैंने फोर्स लगाया और मोमेंटम में बदलाव देखिए, बॉल उड़ते हुए स्टेडियम में गया। तो इससे अंदाजा लगाई कि मैंने उसके मोमेंटम में, जो मोमेंटम वो इस तरफ लेकर आ रहा था, मैंने बैट से कितना मोमेंटम दे दिया कि वो अपोजिट हो गया और उड़ते हुए चला गया। तो ये जो मैंने बैट से उसके ऊपर शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स लगाया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो इम्पल्स के डेफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं कि इम्पल्स एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो इम्पल्स के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, इम्पल्स इज इक्वल टू व्हेन force is applied on mass, when force is applied on mass, ठीक है, when force is applied on mass for very short interval, for very short interval, and this create massive change, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा massive change in momentum is called, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, is called impulse। ठीक है, impulse का फॉर्मूला क्या होगा, इसे हम लोग I से दिखाते हैं, impulse denoted by I। ठीक है, अब देखिए F इज इक्वल टू क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, we know that
F इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt, ये हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, ये हम लोग जानते हैं। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F dt इज इक्वल टू dp हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो F dt इज इक्वल टू dp, और इसे इंटीग्रेट करेंगे T1 से लेकर T2 तक, और इसे इंटीग्रेट करेंगे P2 से लेके T1 से लेके T2 तक, और इसे इंटीग्रेट करेंगे P1 मोमेंटम 1 से लेके मोमेंटम P2 तक। तो F इज इक्वल टू, F तो कांस्टेंट है तो यहाँ आ जाएगा dt का इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक, और dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा P1 से लेके P2 तक। तो उसी तरह dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा T1 से लेके T2 तक, और अपर लिमिट पुट कीजिए, घटाइए लोअर लिमिट। तो F इज इक्वल टू ये हो जाएगा F इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि इम्पल्स क्या है। ये फोर्स अगर मान लेते हैं कि वेरिएबल फोर्स है तो हम यहाँ पर एवरेज लिख देंगे, फोर्स एवरेज T2 माइनस T1। तो इम्पल्स निकालने का दो तरीका, फोर्स आपको पता होनी चाहिए, T2 माइनस T1 कर देंगे, टाइम आपको पता होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्पल्स निकल जाएगा। या फिर आपको फाइनल मोमेंटम पता है, इनिशियल मोमेंटम पता है, तो भी आपको इम्पल्स निकल कर आ जाएगा। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इम्पल्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, इट्स SI यूनिट इज, ठीक है, इट्स SI यूनिट इज, फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, और टाइम से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर S-1। डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं M1 L1 T-1। तो ये इम्पल्स का SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद देखें तो इम्पल्स का यूज क्या है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम ग्राफ के बेसिस पर समझें तो हमारे पास एक ग्राफ है फोर्स और टाइम का। तो इस फोर्स और टाइम के ग्राफ में अगर मान लेते हैं कि हमें इम्पल्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। एरिया आपको क्या देगा, इम्पल्स देगा, ठीक है। फोर्स, अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ है और आपसे कहे कि आप इम्पल्स निकाल कर बताइए, तो आप उस ग्राफ का क्या निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, तो आपको ये इम्पल्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि इम्पल्स का एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पहला, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप जैसे क्रिकेट में देखे होंगे कि जैसे ही कैच आने, कैचिंग पोजीशन पर जो भी फील्डर होते हैं या जिनके पास भी कैच, बॉल कैच करने के लिए जाता है, तो आप देखेंगे कि वो हाथ को नीचे लाते हैं। तो ये जो नीचे लाना है ये एक्चुअली में क्या है। और आप देखे होंगे कि वो जैसे ही तेज शॉट है और हाथ लगाता है, कैच तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो हाथ झाड़ता है तो वहाँ चोट लग जाता है, चोट लग जाती है। लेकिन जब वो नीचे की तरफ हाथ लाता है तो उस केस में उसे चोट नहीं लगती है। तो यहाँ पर काम क्या कर रहा है, यहाँ पर काम ये कर रहा है कि T2 माइनस T1, मतलब जब वो यहाँ से यहाँ अगर मान लेते हैं कि हाथ को लेकर आ रहा है बॉल को फॉलो करके, तो इससे क्या कर रहा है वो T2 माइनस T1, मतलब कि टाइम के ड्यूरेशन को, टाइम को बढ़ा दे रहा है। तो जब वो टाइम को बढ़ाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो इससे होगा ये कि उसे चोट लगने के चांसेस कम होंगे और उसे चोट कम लगेगी। बात समझ में आ रहा है। तो जो भी आप देखे होंगे कि जो भी क्रिकेटर क्या करता है, कैच लेने के लिए हाथ को नीचे की तरफ लाता है। तो हाथ को नीचे लाने का मतलब यह है कि वो टाइम बढ़ा रहा है, टाइम ले रहा है, जिससे उस पर जो इम्पैक्ट होगा फोर्स का वो कम हो और उसे चोट नहीं लगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो आप देखे होंगे सॉकर जो रहता है आपकी गाड़ी में, तो ऐसे बिना सॉकर के साइकिल आप ले जाएं ऊबड़ खाबड़ रोड पर, जहाँ रोड की सड़क की हालत ख़राब है वहाँ ले जाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा जर्क फील होगा। लेकिन जब आप सॉकर के साथ ले जाते हैं तो सॉकर क्या करता है, वो दबाता है ना। जैसे ही जर्क आएगा वो कंप्रेस होगा, रिलीज होगा, तो वो झटका जो आप नीचे जा रहे हैं उसको वो सॉकर क्या कर देता है, नीचे आने में वक्त लगाता है, वो टाइम बढ़ा देता है। तो टाइम बढ़ाने से क्या होता है,
फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो आपको जो शॉक्स है, जो जर्क है वो कम फील होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर आपको छत पर से कूदने को कहा जाए तो अगर सीमेंटेड ज़मीन है तो आप कूदेंगे तो आपका पैर हाथ टूट जाएगा, क्योंकि सीमेंट पर आप जैसे ही टूटेंगे तो एक झटके में ही आपका मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम है वो कम हो जाएगा एक झटके में, ठीक है। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फोर्स आपका क्या हो जाएगा एक झटके में कम, फोर्स बहुत ज़्यादा, हाथ पैर टूट जाएगा। वही अगर हम कहें कि नीचे बालू गिरा देते हैं, ठीक है, या मिट्टी भर देते हैं, टीला बना देते हैं, उसके बाद तो आप देखेंगे आप मिट्टी के अंदर धंस गए। तो धंसना क्या है, वो टाइम है, वो ड्यूरेशन है, उतने देर में आपके मोमेंटम को वो धीरे धीरे कम कर रहा है, तो इससे आपको चोट कम लगेगी। तो ये पहला एप्लीकेशन क्या है कि जब कोई क्रिकेटर है वो लोअर्स हिज हैंड, अपने हाथ को नीचे करता है ड्यूरिंग कैचिंग पोजीशन, कैच करने के दौरान। दूसरा क्या है, जो गाड़ी में, जो बाइक में जो सॉकर लगे होते हैं वो किस काम में आते हैं, आप समझ गए। ट्रेन में देखे होंगे बड़ा सा ऐसा लगा रहता है जिसे हम लोग बफर बोलते हैं, वो ट्रेन का सॉकर है, उसे हम लोग बफर बोलते हैं, उसका भी यही काम है। फोर व्हीलर में देखे होंगे एयर बैग्स आते हैं, जो ड्राइविंग सीट पर होता है उसके पास भी है, और अगर आप महंगी उसकी में प्राइस अगर आप ऊपर ले जाएंगे, बढ़ाएंगे तो देखेंगे पूरे कार में एयर बैग आता है। तो वो भी क्या करता है, जैसे ही शॉक झटका लगेगा वो एयर बैग निकल जाएगा, एयर बैग निकलेगा तो आपके इम्पैक्ट के लिए वो टाइम को बढ़ा देता है, तो फोर्स कम हो जाएगा। तो यही सब एप्लीकेशन है किसका, इम्पल्स का। इम्पल्स है क्या, जैसे ही आप फोर्स लगाएं शॉर्ट इंटरवल के लिए और मैसिव चेंज इन मोमेंटम। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, और ये एग्जांपल इंशाल्लाह आपको बहुत हमेशा याद रहेगा, आप किसी को भी समझा सकते हैं। जैसे कोई हंसते हुए आ रहा है, बहुत खुश है, आप एक थप्पड़ उसे खींच दीजिए, एक तमाचा मार दीजिए। देखिए जो बहुत खुश था, तमाचा खाने के बाद वो क्या हो गया, एकदम मुंह रोने जैसा हो गया। तो यहाँ पर जो ये थप्पड़ था इसको आप इम्पल्स कह सकते हैं, क्योंकि थप्पड़ में क्या था, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए आपने कुछ इम्पैक्ट किया उसके गाल पर, और मैसिव चेंज इन मूड, नॉट मोमेंटम, मैसिव चेंज इन मूड। खुशी से वो क्या हो गया, हंसते हंसते क्या हुआ, रोने लगे। जैसे बच्चा से बहुत परेशान करता है तो क्या करते हैं, दे देते हैं, तो मैसिव चेंज इन मूड आ जाता है। तो उसे भी आप इम्पल्स, या उसी के बेसिस पर आप इम्पल्स को समझ सकते हैं कि आप फोर्स लगाएंगे कम वक्त के लिए और मैसिव चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।